हेलो नमस्ते अस्सलाम केम छो केड़ो हाल है कैसे का है केमो नाचो एंड वेलकम टू सुमित आरसी के चैनल। आज हमारा सेकंड डे है डिजिटल मार्केटिंग कोर्स का और आज जो हम इंट्रो पार्ट देखेंगे वो देखेंगे क्या क्या बेनिफिट है डिजिटल मार्केटिंग के एंड क्या क्या टूल्स का यूज़ किया जाता है ड्यूरिंग द कोर्स के दौरान। ठीक है, क्या क्या सॉफ्टवेयर क्या क्या टूल्स का यूज़ किया जाता है एंड कुछ स्मॉल ब्रीफ देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक। हम पहले की तरह माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ करेंगे जिसके अंदर हम स्टडी करेंगे, चीज़ों के बारे में जानकारी लेंगे डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेडिंग लिखते हैं बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। ओके, बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग। क्या क्या बेनिफिट्स है डिजिटल मार्केटिंग के। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला बेनिफिट देख रहे हैं क्या है डिजिटल मार्केटिंग का। तो कॉस्ट इफेक्टिव, cost effective as compared to ट्रेडिशनल मार्केटिंग। तो ये पहला पॉइंट है, जो कॉस्ट है उसमें प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, कॉस्ट इफेक्टिव, कॉस्ट पे प्रभाव पड़ेगा एज़ कम्पेयर टू ट्रेडिशनल मार्केट के तुलना में। तो ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या है? ऑफलाइन मार्केट, ऑफलाइन जो प्रमोशन करते हैं, बताया था मैंने दो टाइप के मार्केटिंग है, दो टाइप के प्रमोशन है, एक है ऑनलाइन एक है ऑफलाइन। ऑफलाइन को ट्रेडिशनल मार्केटिंग कहते हैं एंड ऑनलाइन को डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। तो ये जो डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जो हम अभी देख रहे हैं, और अगर डिजिटल मार्केटिंग में अगर बेनिफिट्स देखें तो पहला बेनिफिट ये है कि कॉस्ट में काफ़ी प्रभाव पड़ेगा ट्रेडिशनल मार्केटिंग की तुलना में। ठीक है, मतलब कम पैसे लगेंगे अकॉर्डिंग टू ट्रेडिशनल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में इतने पैसे नहीं लगेंगे प्रमोशन करने में, मतलब कोई भी शॉप को ओपन करने में, जिसको डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग, उसमें इतने पैसे नहीं लगेंगे जितने पैसे हमारे जा रहे हैं ट्रेडिशनल मार्केटिंग में। ठीक है, ऑफलाइन मार्केटिंग, ऑफलाइन बोला मैंने। ठीक है, ऑफलाइन का मतलब हो गया ट्रेडिशनल मार्केटिंग, ऑनलाइन का मतलब हो गया डिजिटल मार्केटिंग, ये याद रखो। एंड दूसरा क्या है, रियल टाइम टेस्टिंग एंड एनालाइजेशन। इसका मतलब क्या है, जो भी अपडेट और रिस्पॉन्स होगा उसका पता चलेगा हमें, अपडेट एंड रिस्पॉन्स। एग्जांपल के साथ बताऊं तो ज़्यादा बेहतरीन से समझ में आएगा, एग्जांपल के साथ समझाता हूँ।
अब जैसे मैं यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। एंड यहाँ पे हमें देखना है रियल टाइम टेस्टिंग एनालाइजेशन क्या है। अब जैसे मैंने फ्लिपकार्ट ओपन कर लिया, ठीक है। और देखो रियल टाइम टेस्टिंग क्या है ये मैं बताता हूँ। अब जैसे मान लो हमने ईयरबड का एग्जांपल लेते हैं। इसके हम सारे अपडेट देख सकते हैं, जो स्पेसिफिकेशन है वो सब हम देख पा रहे हैं, ठीक है। सारे स्पेसिफिकेशन देख पा रहे हैं एंड इसके क्या क्या रिस्पॉन्स हैं, हम रिस्पॉन्स भी देख पा रहे हैं। क्या रिस्पॉन्स है? साउंड क्वालिटी 4 रेटिंग मिला है, बेस को 3.9, डिज़ाइन एंड बिल्ड 4.1। हम इसके रिस्पॉन्स यहाँ पे देख पा रहे हैं। दिस बोट और जैसा लिखा हुआ है इंस्टेंट, यहाँ देखते हैं हम यहाँ पे रिस्पॉन्स और अपडेट दोनों देख पा रहे हैं। क्या है? इंस्टेंट पेयरिंग एंड नो कनेक्शन ड्रॉप्स, द रेंज इज़ ऑल्सो एक्सीलेंट, वर्क स्मूथली विद बोथ फोन एंड लैपटॉप, आई फील इट्स ANC इज़ वेरी गुड एंड इट्स वर्क अमेजिंगली, साउंड क्वालिटी इज़ वेरी नाइस, नो नॉइस, ठीक है। तो ये हमारा हो गया रिस्पॉन्स, क्या रिस्पॉन्स आया है, ठीक है। अपडेट क्या है? जो भी मार्केट में नई चीज़ें आई होंगी, ठीक है, जो भी मार्केट में नई चीज़ें आई होंगी वो हमें इजीली यहीं पे दिख जाएगा, ठीक है। नई चीज़ें क्या है, जैसे क्या क्या अपडेट है, 50% ऑफ, ठीक है। तो यही चीज़ें हैं जो जो मार्केट में है उसकी अपडेट मिल रही है, 50% ऑफ है। तो यही हो गया, रियल टाइम टेस्टिंग है और एनालाइज कर सकते हैं हम इजीली, ठीक है। मतलब एक्सप्लोर कर सकते हैं, ठीक है। किसका क्या है प्राइस। अब जैसे ये सूट हो गया, इस सूट के बारे में जानकारी बता रहा है, ये सूट के बारे में जैसे जानकारी बता रहा है, कौन सा सूट है, कॉटन सिल्क है, पैटर्न कौन सा है, एम्ब्रॉयडर्ड है, ठीक है। क्या रेटिंग मिला है, गुड प्रोडक्ट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एनालाइज कर सकते हैं ऑन द स्पॉट, ठीक है। तो यही हो गया रियल टाइम टेस्टिंग एंड एनालाइजेशन, अपडेट एंड रिस्पॉन्स हमें तुरंत इससे मिलता है। अब क्या है? कंपटीटर एनालिसिस, तीसरा बेनिफिट है कंपटीटर एनालिसिस। कंपटीटर एनालिसिस इसका मतलब क्या है? जो भी बिजनेस से रिलेटेड कंपटीशन है वो हम एनालाइज कर सकते हैं। बिजनेस से रिलेटेड क्या है, कंपटीशन है, वो हम एनालाइज कर सकते हैं, ठीक है। मार्केट में क्या चल रहा है, कितने कितने कौन कौन से ब्रांडेड कंपनी नए से नए आए हैं, ठीक है। किस ब्रांड का सबसे ज़्यादा डिमांड हो रहा है। तो ये सारी चीज़ों में क्या है, बिजनेस में कंपटीशन है, तो कंपटीटर को एनालाइज कर सकते हैं, हम फीडबैक देख सकते हैं, ठीक है। फीडबैक बताया था मैंने, इसमें हमें कमेंट दिखता है, प्रोडक्ट के बारे में रेटिंग्स दिखती है,
वही फीडबैक हो गया जिसमें कमेंट्स और रेटिंग दोनों आते हैं, कमेंट्स एंड रेटिंग। जैसे यहाँ मैंने बताया था, जैसे इसका क्या क्या, इसको 5 रेटिंग मिला है एंड क्या फीडबैक मिला है ये भी देख सकते हैं हम। जरा इसके बारे में, क्वालिटी ऑफ द ड्रेस इज़ अमेजिंग, फिट्स परफेक्ट, परचेज स्मॉल साइज। मतलब जिसने अब ये है पूरा 5 रेटिंग किन किन लोगों ने दिया, 3593 लोगों ने दिया 5 रेटिंग। 4 रेटिंग 1694। ठीक है, रेटिंग बता रहा है एंड फीडबैक दे रहा है कमेंट के ज़रिए। क्वालिटी ऑफ द ड्रेस इज़ अमेजिंग, फिट्स परफेक्ट, परचेज स्मॉल साइज, लवली कलर, हैप्पी टू बाय। मतलब ये जो कस्टमर है वो खुश है। ठीक है, और हमें मेज़रमेंट भी पता चल रहा है कि हमारा ये प्रोडक्ट कहाँ पे गया है, मतलब जो भी ये प्रोडक्ट है वो कहाँ पे गया है, मुंबई तक भी गया हुआ है क्योंकि फ्लिपकार्ट है, फ्लिपकार्ट तो ऑल ओवर इंडिया है। फिर रिव्यू ओवर ऑल एक्सेलेंट। ठीक है, यही हो गया फीडबैक एंड टेस्टिंग, सॉरी फीडबैक, कमेंट्स एंड रेटिंग्स। ठीक है, तो हम रेटिंग के बारे में जान गए। इसको रेटिंग मिला है 5.0। ऐसा नहीं कि हर कोई 5 पॉइंट दिया होगा, कुछ ने तो कम भी दिया होगा, जैसे 4 पॉइंट दिया है रेटिंग। ठीक है, एंड कुछ ने 3 पॉइंट रेटिंग दिया है, गुड सिर्फ लिखा है। ज़रूरी नहीं कि हर कोई हर चीज़ पसंद करेगा। एंड क्वालिटी एनालिसिस, जैसे कोई भी प्रोडक्ट हो गया उसके बारे में हम देख सकते हैं कि ये कॉटन है, अगर कपड़े के लिए है तो ये कॉटन है या पॉलिस्टर है। ठीक है, या ब्लेंड कॉटन है। तो फैब्रिक हम देख सकते हैं कि कौन सा फैब्रिक है, क्वालिटी एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, इतना समझ आ गया, बेनिफिट हो गए। अब हम नेक्स्ट देखते हैं क्या क्या टूल्स का यूज़ किया जाता है कोर्स के दौरान। ठीक है, अब ये हम देख रहे हैं टूल्स यूजिंग ड्यूरिंग दी कोर्स के दौरान कौन कौन से टूल्स के यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, जैसे वेबसाइट की ट्रैफिक को एनालाइज करने के लिए टूल्स, अब जैसे वेबसाइट की ट्रैफिक को एनालिटिक करने के लिए कौन से टूल का नेम है, वेबसाइट के ट्रैफिक को क्या करना है, एनालिटिक करना है। ये सब मैं आपको आगे बताऊंगा, अभी सिर्फ इंट्रो पार्ट बता रहा हूँ। ठीक है, वेबसाइट के ट्रैफिक को एनालिटिक करने के लिए टूल का क्या नाम है, टूल्स नेम एनालिटिक। ठीक है, एनालिटिक नेम है। अब ये कैसे यूज़ करते हैं मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, अभी सिर्फ इंट्रो पार्ट में बता रहा हूँ। ठीक है, वेबसाइट ट्रैफिक एनालिटिक टूल नेम है एनालिटिक। ठीक है, उसी तरीके से जो ग्राफिक काम वर्क करना है, ठीक है, ग्राफिक काम करना है
जैसे कोई भी डिज़ाइन तैयार करनी है तो ग्राफिक टूल्स फॉर कंटेंट बनाने के लिए, ठीक है, कंटेंट क्रिएशन करने के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है टूल या सॉफ्टवेयर? कैनवा, ठीक है, कैनवा यूज़ किया जाता है। ठीक है, कैनवा। एंड किसी भी टेक्स्ट, कोई भी टेक्स्ट लिखने के लिए, ठीक है, कोई भी टेक्स्ट लिखने के लिए, टेक्स्ट लिखने के लिए क्या क्या यूज़ किया जाता है टेक्स्ट के लिए? यहाँ मैं टेक्स्ट के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। टेक्स्ट के लिए यूज़ किया जाता है रिसर्च एआई कीवर्ड्स, ठीक है, यह है टेक्स्ट के लिए। यहाँ तक समझ में आया। फिर उसके बाद वेबसाइट को, मतलब बिना कोडिंग के, ठीक है, बिना कोडिंग के वेबसाइट को एडिट और डिज़ाइन करना है तो उसके लिए क्या है? वेबसाइट को क्या करना है? वेबसाइट एडिट और डिज़ाइन, एडिट और डिज़ाइन करना है विदाउट कोडिंग, ठीक है, या नॉन कोडिंग लिख सकते हैं, नॉन कोडिंग। तो वेबसाइट को डेवलप करने के लिए क्या टूल है? वेबसाइट डेवलपमेंट टूल नेम क्या है? वर्डप्रेस। मतलब जैसे हम वेबसाइट को डिज़ाइन करना है, डेवलप करना है, उसके लिए है वर्डप्रेस। एग्जांपल के तौर पर मैं बता देता हूँ। जैसे हमने कोई वेबसाइट लिखा, जैसे मान लो स्पिनी, ये स्पिनी है, कार का वेबसाइट है, ठीक है। अब ये जो जिसने भी ये वेबसाइट तैयार किया है, जिसने भी ये सब लिख के तैयार किया है, ये हो गया, ये हो गया, तो ये किसी ने तो वेबसाइट बनाया होगा, ये सब चीज़ें, ये लोगो डालना, या फिर ये स्पिनी एश्योर्ड बेनिफिट्स, द श्योर रोड टू कार जॉय, ये जिसने किसी ने तो ये बनाया होगा वेबसाइट, ठीक है। तो अब जैसे यहाँ सेल योर कार फॉर द बेस्ट प्राइस, इन सबको एडिट करना है, यहाँ पे कुछ और लिखना है, ठीक है। इन सबको एडिट करके यहाँ पे कुछ और लिखना है, ठीक है।
यहाँ पे एडिट करके कुछ और लिखना है, इन सबको एडिट करके कुछ और लिखना है, इन सबको एडिट करके इन सबको एडिट करके कुछ और लिखना है। तो ये चीज़ें जो एडिट की जाती है, इसके लिए एक वेबसाइट है वर्डप्रेस, ठीक है। वर्डप्रेस ये एक वेबसाइट है जहाँ से हम जो ये सब चीज़ें लिखी हुई है ना, जिसने भी वेबसाइट बनाया हुआ है, अब जैसे हमने कोई वेबसाइट बनाएंगे, ठीक है, तो हम चाहे तो इन सब चीज़ों को एडिट कर सकते हैं। ये हमने वेबसाइट नहीं बनाया तो हम एडिट नहीं कर पाएंगे, लेकिन जो वेबसाइट हम खुद से क्रिएट किए होंगे, जैसे ये स्पिनी नाम से वेबसाइट है, ठीक है, ये जिसने भी क्रिएट किया होगा वो चाहे तो यहाँ पे चेंजेस कर सकता है, ठीक है। तो उसी तरीके से अगर हमने वेबसाइट बनाया हो तो हम इन सारी चीज़ों को चेंज कर सकते हैं, किसके ज़रिए, एक वर्डप्रेस नाम से साइट है, ठीक है, इस साइट से हम चेंज कर सकते हैं। ये मैं सब कुछ बताऊंगा आगे चल के, ठीक है। अभी सिर्फ हम इंट्रो पार्ट कवर कर रहे हैं, तो धीरे धीरे सारी टॉपिक कवर होगी, डोंट वरी, ठीक है। तो ये वही वर्डप्रेस नाम से साइट है जिसके ज़रिए हम चेंज कर सकते हैं। अब आ गया टॉपिक अबाउट डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग में हम कौन कौन से टॉपिक देखेंगे, तो सबसे पहले देखेंगे हम ऑडियंस, ठीक है। सेकंड टॉपिक देखेंगे हम कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट बोलो या कंटेंट बोलो, ठीक है, कंटेंट क्रिएशन। थर्ड टॉपिक होगा हमारा SEO, एंड फोर्थ टॉपिक होगा हमारा गूगल सर्च कंसोल, ठीक है। ये 4 टॉपिक, अगर और भी टॉपिक ऐड होंगे तो मैं आपको पढ़ा दूंगा। अभी तक जितने मैं टॉपिक बता रहा हूँ वो सिर्फ मैंने ऐड कर दिया है, ठीक है। तो चलिए आज का क्लास सिर्फ यहीं तक, आगे फिर डे 3 शुरू होगा, एंड डे 3 में मैं आपको कुछ स्मॉल ब्रीफ दूंगा इन टॉपिक को लेकर। ये जितने भी टॉपिक मैंने लिखा है इन टॉपिक को लेकर डे 3 में कुछ स्मॉल ब्रीफ बताऊंगा, ठीक है। बाकी आप इन सब का एक नोट्स तैयार कर लीजिएगा तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक शुरू होगा हमारा, नेक्स्ट डे जब होगा तो उसमें मैं कुछ स्मॉल ब्रीफ बताऊंगा, और फिर हमारी टॉपिक, जितने ये टॉपिक मैंने लिखे ये टॉपिक हमारे शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो आज का क्लास सिर्फ यहीं तक। डू वट एवर वॉन्ट टू डू मैन, बट डोंट ट्रबल योर माता पिता, एंड भारत माता की जय।